डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कोशिकाएं विभाजित क्यों होती हैं। वाई इज सेल डिवाइड्स। जनरली हम लोग कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो उसमें हम समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं, जिसके द्वारा सेल का विभाजन किया जाता है। लेकिन आज हम इन दोनों चीज़ों की या दोनों मेथड की बात न करके सबसे पहले यह जानेंगे कि कोशिकाओं में विभाजन की आवश्यकता आखिर क्यों होती है। सिंपली इसके पीछे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। अगर आप लोग इसका मैथमेटिक्स समझ गए तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिका में विभाजन जो होता है उसके लिए दो थ्योरी दी गई। जो पहली थ्योरी थी वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनकी आकृति अलग अलग होती है। अगर हम ऐसी कोशिका की बात करें जो क्यूब फॉर्म में है तो हम देखेंगे कि क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला है वो 6a² होता है। a यहाँ पर एक साइड है, जबकि वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो a³ होता है। अगर हम अब सेल के साइज की बात करें तो यहाँ पर हमने सेल का जो साइज लिया है वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर होने पर जो सरफेस एरिया जो सेल का काउंट होके आएगा वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अर्थात दोनों का अगर हम रेशो देखें तो वो 6 आएगा। इसी प्रकार से जब हम सेल के साइज को बढ़ा देते हैं, अब यहाँ पर हमने सेल के साइज को 2 सेंटीमीटर लिया है तो इसका सरफेस एरिया जो है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और वॉल्यूम भी इसका जो है बढ़कर 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, और दोनों का जो रेशो है वो 3 हो गया है। फर्दर हमने सेल के साइज को बढ़ाया और अब 3 सेंटीमीटर कर दिया सेल के साइज को, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जबकि इसका वॉल्यूम जो है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और दोनों का जो रेशो है वो 2 आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो कम होता जा रहा है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों ही सेल के साइज के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज करता है तो सरफेस एरिया उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पाता जितनी स्पीड से उसका वॉल्यूम बढ़ता है। अर्थात इनका रेशो जो है वो कम होता चला जाता है। जब सेल का सरफेस एरिया नहीं बढ़ पाता है उतनी स्पीड से जितनी कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। सेल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। सेल को जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स की आवश्यकता होती है वो सरफेस एरिया के द्वारा उसका आदान प्रदान नहीं हो पाता है। अतः इस कंडीशन में सेल को डिवाइड होना पड़ता है। तो फर्दर सेल जो है 2 छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे उसको आवश्यक मटेरियल्स प्राप्त होते रहें। दूसरी जो थ्योरी है वो कैरियोसाइटोप्लाज्मिक थ्योरी कहलाती है। इसको हम कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो भी कहते हैं। यह एक वैज्ञानिक थे हर्टविग वैज्ञानिक ने 1908 में इस थ्योरी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि कैसे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो लिम्फ है या मटेरियल है, और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ जो मटेरियल है, वो उन दोनों के बीच में कैसे जो एक संबंध है जिसकी वजह से कोशिकाओं को डिवाइड होना पड़ता है। इन दोनों रेशो को हम KI के नाम से भी जानते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अगर हम सेल की बात करें
तो सेल जब इमेच्योर अवस्था में होती है, जब अपरिपक्व अवस्था में होती है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी बड़ा साइज में होता है, अर्थात इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा वो ज़्यादा होगा और जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा वो उस समय कम अवस्था में, या उसका जो मटेरियल है, उसका जो अमाउंट है वो कम अवस्था में होता है, अर्थात उस समय जो KI की वैल्यू है वो अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो छोटा होता जाता है, अर्थात उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म की कमी हो जाती है और साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में KI की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। इस अवस्था में सेल जो है अपने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने में असमर्थ होती है। इसको एक उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, इसको हम हार्ट ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। जब सेल मैच्योर हो जाती है तो उस अवस्था में जब साइटोप्लाज्म काफ़ी अधिक हो जाता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को ये न्यूक्लियस कंट्रोल करने में असमर्थ रहता है। इस कंडीशन में सेल को डिवाइड होना पड़ता है, अर्थात सेल जो है वो स्मॉल साइज में रहना पसंद करती हैं, क्योंकि जब उनका साइज बढ़ता है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो भी कम होता जाता है और जो KI की वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। अर्थात इन दोनों अवस्था में ही सेल को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए डिवाइड होना पड़ता है। निश्चित ही यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक में है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को इसी प्रकार से देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू।